सुबह उठो, बाहर निकलो, दौड़ लगाओ, कसरत करो, लंबी सांसें लो। और दिल्ली में डॉक्टर कहता है घर के अंदर बाहर नहीं निकलना। कह रहे ना डॉक्टर, बड़े बुजुर्गों को कह रहे हैं सुबह जल्दी निकलने की जरूरत नहीं है, जहर है हवा में। और गलती से किसी ने रामदेव बाबा की तरह लंबी वाली खींच ली ना सांस, तो अगली सांस की गारंटी नहीं है दिल्ली के अंदर। यमुना मैया हमारी छठ की पूजा करनी होती है तो यमुना में जा सकते हैं क्या? काली बदबूदार यमुना मैया, बोलो किसको साफ करनी थी नदी? किसकी जिम्मेदारी थी? हवा किसकी जिम्मेदारी थी? पीडब्ल्यूडी के नाले किसकी जिम्मेदारी थी? दिल्ली जल बोर्ड का सीवर किसकी जिम्मेदारी थी? तो जिसने वो काम नहीं किया वो नगर निगम का कूड़ा साफ करेगा क्या? सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है? इससे भी बड़ा झूठ गाजीपुर के लैंडफिल पे जाके खड़े होके बोल रहे। गाजीपुर का लैंडफिल क्या है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जितना कूड़ा इकट्ठा होता है पूरे इलाके का, ऐसा पूरी दिल्ली का इकट्ठा करके लैंडफिल पे लेके जाते हैं। वो दिल्ली की डस्टबिन है। क्या है? दिल्ली की डस्टबिन। वहां पे जाके कह रहा है यहाँ तो बहुत कूड़ा है। मैं आपसे पूछता हूँ, मैं आपके घर पे आके तुम्हारी डस्टबिन खोल के बोलूं इसमें तो बहुत कूड़ा है। वहां पे कूड़ा इसलिए जा रहा है, पहले यहाँ पे खत्ते होते थे, खत्ते होते थे, ढलाव 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 होते थे। तुम्हारे टाइम पे होते थे दीपक भाई के नहीं? ढलाव होते थे ना। फिर जनता ने और निगम पार्षदों ने मिलकर ढलाव खत्म किए, खत्ते खत्म किए। ये गली गली के कोने में कूड़े के वो बने होते थे जिसमें कूड़े का ढेर लगा रहता था, वो खत्म किया और कूड़ा जाने लगा उधर लैंडफिल में। अब ये कह रहा है कि अगर नगर निगम इनको दे दोगे तो कूड़ा उधर नहीं जाएगा, वापस इधर ढलाव पे गिरना शुरू होगा। 250 जगह पे ढलाव बनाने की तैयारी है। 250 खत्ते तुम्हारी गलियों के सामने बनाने की तैयारी है। बनाने दोगे क्या? बनने चाहिए क्या? कूड़ा उधर लैंडफिल में जाना चाहिए कि गली के दरवाजे पे खत्ता बनना चाहिए? लैंडफिल में कूड़ा आज की तारीख में जा रहा है। खत्ता बनने नहीं देना है ना तो इन लोगों के हाथ में नगर निगम आने नहीं देना। ये 250 खत्ते बनाने की तैयारी में है, तुम्हारे दरवाजे पे कूड़े के ढेर लगाने की तैयारी में है। और ये तो खाली केजरीवाल के झूठ है। पेंशन का झूठ, राशन कार्ड का झूठ, पानी का झूठ, नौकरी का झूठ, कूड़े का झूठ, सफाई का झूठ, हवा का झूठ, नदी का झूठ। लेकिन इन झूठों से ऊपर मैं आपको बताता हूं इनके पाप क्या है। सत्येंद्र जैन का वीडियो किस किस ने देखा है? सत्येंद्र जैन का मैया किसी ने देखा है वीडियो? मंत्री जी का जेल में, जेल में क्यों है सत्येंद्र जैन? काला धन, हवाला, मनी लॉन्ड्रिंग, चोरी के केस में जेल में मंत्री पड़ा हुआ है। जेल के अंदर मंत्री पड़ा हुआ है, उसको जमानत नहीं मिल रही और केजरीवाल कह रहा है इसको भारत रत्न दे दो। मैं आपको एक बात कहता हूं, वो मालिश जो हो रही है वो कौन कर रहा है मंत्री जी की पता है आपको? कौन कर रहा है? एक आदमी जिसने, ध्यान से सुनना मेरी बात, जिसने अपनी सगी बेटी की इज्जत पे हाथ डाला है। सगी बेटी की, सगी बेटी की इज्जत पे हाथ डाला है, वो आदमी जेल में भेजा गया है। सगी बेटी को नहीं छोड़ा उसने अपनी, वो मंत्री जी ने अपने दरबार में लगा रखा है नौकरी पे। पर मेरे को एक बात बताओ, ये पाप है कि नहीं है? जोर से माता बहनें बताओ, ये पाप है कि नहीं है? ऐसा आदमी हमारी माता बहनों की इज्जत कर सकता है क्या? हमारी बेटियों की इज्जत कर सकता है क्या? और इनका मंत्री, जिस वक्त दिल्ली में कोरोना की लहर चल रही थी, कोरोना की दूसरी लहर, जब अपने अपने घर के मंदिर में बैठ के माता बहनें जगदम्बा से प्रार्थना कर रही थी कि मैया मेरे बेटे को बचा ले, मेरे पति को बचा ले, मेरे भाई को बचा ले। जब लॉकडाउन था पूरे शहर में, गली में खाली एम्बुलेंस के आने की आवाज आती थी। कोरोना के उस दौर में दिल्ली का डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया रात को 11:30 बजे शराब माफिया दिनेश अरोड़ा के यहाँ पे दिल्ली में ठेके खुलाने का धंधा कर रहा था। बताओ ये पाप है कि नहीं है? ये पाप है कि नहीं है? मैं आपसे खाली शराब घोटाले की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे ये पूछने के लिए आया हूं कि अगर कोई आदमी आपसे ये बोले कि आपके बेटे को लेके जाए और बोले कि बेटा तू दारू तो पी रहा है, एक बोतल के साथ एक बोतल मैं भी दूंगा तेरे को फ्री, वो तुम्हारे परिवार की भलाई कर रहा है कि बर्बादी कर रहा है? भलाई कर रहा है कि बर्बादी कर रहा है? ये पाप दिल्ली के मुख्यमंत्री ने किया है कि नहीं किया है? किया है कि नहीं किया ये पाप?
इसीलिए आने वाली 4 तारीख को ये शराब के ठेकों का, घोटालों का, झूठ का, जहरीली हवा का, इस सब का हिसाब किताब करना है। आने वाली 4 तारीख को कमल का बटन दबाइए। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सोच समझ के एक ऐसे परिवार की बिटिया को आपके बीच में उतारा है जो हमेशा आपके सुख में दुख में साथ रहा है, आपके जीने में मरने में आपके साथ रहा है। गायत्री बहन को कमल का बटन दबा के इस बार जिता के सदन में भेजिए। नगर निगम के बराबर काम तो ये वैसे भी करते हैं, लेकिन नए नगर निगम में ये एमएलए से भी ज्यादा काम करके दिखाएंगे आपको। तो एक बार दोनों हाथ उठा के जो लोग कमल का बटन दबा के भारतीय जनता पार्टी को जिताने जा रहे हैं, जोरदार जयकारा लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की।